नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 8B। ठीक है, जिसमें कुल 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्नों का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, इसमें लिखा गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैदान है वो कैसा है? वर्गाकार। वर्ग का मतलब होता है ऐसा मैदान जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अब इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका जो एरिया दिया है वो दिया गया 441 वर्ग मीटर, और इसकी हमें भुजा ज्ञात नहीं है, भुजा हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसकी जो भुजा है x मीटर है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं माना वर्गाकार मैदान की भुजा क्या मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है कितना है? 441 वर्ग मीटर है। ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है? भुजा का स्क्वायर। कितना दिया गया है? 441। आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने क्या मानी है? भुजा हमने मानी है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में 441। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूल लग जाएगा, तो आएगा 441, जिससे x की वैल्यू निकल के आएगी प्लस और माइनस। किससे? प्लस और माइनस का 41। 441 कितने का वर्गमूल है? 21 का। तो यहां से आपके दो मान निकल के आए। कौन कौन से? x का मान एक तो आपका प्लस का, और x का मान एक माइनस का 21। ठीक है, ये दो मान आपके हैं, लेकिन ये मान क्या होगा? अमान्य। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई ये कभी माइनस में नहीं हो सकती। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मान्य होगा। ये वाला क्या हो जाएगा? मान्य। अब हमसे पूछा क्या गया है? मैदान का परिमाप। तो लिखेंगे मैदान का परिमाप। कैसा मैदान है? वर्गाकार है। वर्गाकार। और वर्गाकार मैदान के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितनी है? ये 21। गुणा करेंगे 21 चौक 84 मीटर। ठीक है, 84 मीटर हो जाएगी आपकी क्या? मैदान का परिमाप। अगर फार्मूला आपको याद भी नहीं है मैदान का परिमाप, तो इन चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 21 में ये आ गया, कितना गया? 21 21 21 21 21 जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और हमारे साथ अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमें मानेंगे। माना बाग कैसा है? आयताकार है, तो लिखेंगे आयताकार बाग की
लंबाई, बाघ की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां पर लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है और जैसे ये अनुपात से हटेंगे इसमें कोई एक संख्या x आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x। अब कहा गया बाघ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया गया है, ठीक है। अब कहा गया कि बाघ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे बाघ का क्षेत्रफल, बाघ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो बाघ है वो कैसा है, वो आयताकार है, कैसा है आयताकार। तो आयताकार बाघ का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो है 600 वर्ग मीटर। अब आयत कैसा, आयताकार कैसा होता है, आयताकार ऐसा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबाई मानी गई है वो आपकी कितनी है 3x है, ये जो आपकी लंबाई है ये 3x है और चौड़ाई आपकी 2x है, ये दिया गया है। अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसे हम लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल दो क्या हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी यहां पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें दिया क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल दिया गया है 600 वर्ग मीटर, लंबाई आपकी कितनी है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x, चौड़ाई आपकी 2x, बराबर में आपको 6x दिया गया है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600, काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 600 में, 100 बार में जिसे x स्क्वायर बराबर आएगा आपके पास 100, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 100 के ऊपर, जो कि किसका वर्गमूल है 10 का वर्गमूल है, प्लस और माइनस दोनों के साथ आपका आंसर आएगा किसका x का मान, x मतलब x का मान तो निकल आया, लेकिन यहां पर दो मान मिलेंगे, एक x का मान प्लस का मिलेगा और एक x का मान माइनस का मिलेगा, क्योंकि ये वाला तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। क्षेत्रफल भी माइनस में नहीं हो सकता, तो x बराबर 10 आपका मान्य होगा। तो हमसे पूछा गया लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई 3x है, 3x का मान निकल के आया 10, कितना हो जाएगा 10 30 मीटर, और चौड़ाई बाघ की चौड़ाई 2x था, x की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 बराबर 10 दूनी 20 मीटर। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ये दोनों आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, अपन लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कैसे ज्ञात होगा, जब हमें उसकी भुजा पता होगी, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये एक वर्गाकार क्या है मैदान है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसकी हम एक भुजा क्या मान लेते हैं x मीटर, इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं x मीटर। तो लिखेंगे यहां पर माना वर्गाकार, वर्गाकार मैदान, मैदान की भुजा,
मान लेते हैं x मीटर है। अब लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यह हमें दिया गया है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया, 225 वर्ग मीटर दिया गया है, जिसमें वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर बराबर में दिया गया 225। हमने भुजा क्या मानी, x मानी, तो भुजा की जगह हमें क्या रख देना है, x स्क्वायर बराबर में 225। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √225, जिससे x बराबर आएगा प्लस और माइनस के साथ 225 कितने का वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15। अब यहां से हम लोगों को क्या मान निकलेगा, x का 2 मान निकलेगा, एक x बराबर 15 होगा और एक x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। ये वाला जो मान है हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य, ये मान्य होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मान्य, क्योंकि कभी भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, पूछा गया क्या, परिमाप, तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्गाकार मैदान का परिमाप। फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा कितनी है, 15। तो आ जाएगा 15 चौको 60 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कहीं पर कोई समस्या हुई हो किसी भी स्टेप में, तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स तैयार है, आप उसमें हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि हमें आज सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया कि कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास पंक्तियां कुल कितनी है, तो यहां पर लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, उसके बाद और क्या मानेंगे, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखेंगे, पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 144 दिए गए हैं। कितने दिए गए, 144। अब आपसे पूछा जाए कि ये आपकी लाइन है, ये भी क्या है, ये लाइनें हैं, ये सभी क्या है, लाइनें हैं, और हर पंक्ति में 5 छात्र खड़ा है। कितने छात्र खड़े हैं, 5 छात्र। तो आप करें क्या कि पंक्तियां कितनी है, 4, प्रत्येक पंक्ति में बालक कितने हैं, 5, गुणा कर देंगे, कहेंगे 20 छात्र हैं कुल। कितने हैं, 20 छात्र। यहां पर भी हमें कुल छात्र की जो फार्मूला बन के आएगा वो यही आएगा कि आपने क्या किया, कुल पंक्तियां गिन ली। कुल पंक्तियां कितनी है, x है, पूरे कितने छात्र खड़े हैं, 5 हैं, लेकिन इसमें कितने छात्र हैं, इसमें x है। तब जाके हमें पता चला कि हमारे पास 144 कुल छात्र हैं। ठीक है,
तो इसका अगर आपस में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 144 और एक्स बराबर प्राप्त होगा अंडर रूट 144, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस के साथ 112। अब यहां से हमें दो मान मिलेंगे, एक एक्स बराबर प्लस का 12, एक एक्स बराबर माइनस का 12, जो कि ये तो हो जाएगा अमान्य क्योंकि छात्र कभी माइनस में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मान्य। हमसे पूछा क्या गया था, पंक्तियों की संख्या, तो लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है 12। आगे से पूछ लेता विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या भी क्या हो जाएगी 12 ही हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछा गया, संख्या को हमें मान देना है। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर, संख्या हम क्या मानेंगे x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में कहा गया है वही हम करेंगे। उसने कहा किसी संख्या के वर्ग का, संख्या क्या थी x, उसके वर्ग का 3 गुना, कितना हो जाएगा 3 गुना, कितना है 192 है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाता है गुणा, ये हो जाएगा 3 बराबर 192। तो इसे हम काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 18, एक बढ़ेगा 3 चौको 12, जिससे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64। अगर हम यहां से इसको हटाते हैं तो क्या लग जाएगा अंडर रूट 64 आ जाएगा, जिससे x बराबर आएगा प्लस और माइनस के साथ 8, ठीक है। प्लस और माइनस साथ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, आपको दो मान मिलेंगे, एक x का मान 8 आएगा और एक x का मान -8 आएगा, ये कहा गया है, ठीक है। अब इसमें कौन सा मान्य होगा कौन सा अमान्य, दोनों संख्या हो सकती है, लेकिन इसको हम प्रूफ करें अगर तो कैसे करेंगे, संख्या का 3 गुना, संख्या आपकी कितनी हो गई, पहला मान लेते हैं ये वाला, प्रूफ करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। संख्या कितनी हो गई 8, उसका अगर हम 3 गुना करें वो भी उस संख्या के वर्ग का, तो कितना हो जाता है 3 गुणे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 18, 1 19। देखिए इस पर तो आ गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, संख्या का वर्ग का है, संख्या के वर्ग का, संख्या कितनी है -8, उसके वर्ग का 3 गुना करेंगे, 3 गुणे 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 192 आ गया। इसका मतलब दोनों में ही क्या आ रहा है 192। इसका मतलब है ये है कि हमारे दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं, x बराबर प्लस का 8, x बराबर माइनस का 8, ठीक है। उम्मीद है बच्चों की आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।